31 વર્ષીય ગૌ પર્યાવરણ અને આધ્યાત્મક ચેતના પદયાત્રા આજે ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના શ્યામનગર ગામે 9 વાગે પહોંચી। ત્યાં ગામના લોકોએ દીદીનું સામયું કર્યું હતું અને ત્યારબાદ દીદીજીનું પ્રવચન કરાયું હતું અને સાંજે 5 વાગે શ્યામનગર ગ્રામજનોએ પદયાત્રાને આગળ વધારતા વડાલી તાલુકાના ધમડી ગામ સુધી પહોંચાડી હતી। આવતીકાલે વડાલી પહોંચશે અને વડાલીમાં પદયાત્રા ફરશે, પછી વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં દીદીનું પ્રવચન પણ થશે। जय गौ माता, जय गोपाल। 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा का शुभारंभ 4 दिसंबर 2012 को हल्दीघाटी की पवित्र भूमि से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुआ। इस यात्रा ने अब तक 9.25 वर्ष की कालावधि में अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। राजस्थान राज्य में इस यात्रा का कार्य पूर्ण हो गया है। राजस्थान के सभी जिले, तहसील, पंचायत, गांव होते हुए 18,000 से अधिक गांव, कस्बों, शहर ढानियों में भगवती गौ माता जी का सच्चरित्र सुनाते हुए 80,000 किलोमीटर की दूरी को नंगे पैर पैदल पार करके ये यात्रा 10 सितंबर 2021 को गुजरात राज्य में प्रवेश कर गई। इसी तरीके से ये यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करेगी। आगे शेष इन 22 वर्षों में गुजरात के पश्चात मध्य प्रदेश, तत्पश्चात महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऐसे आगे बढ़ते हुए यात्रा पुनश्च उत्तर भारत को जाते हुए अंत में पुनः हल्दीघाटी आएगी। 3 दिसंबर 2043 को ये यात्रा पूर्ण होगी। इस यात्रा के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे कि वर्तमान समय में प्रदूषण बहुत तेज़ गति से बढ़ता चला जा रहा है। हम मानव के द्वारा जितने भी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है उसके शेष अवशेष बिना पृथक के ही हम धरती पर डाल रहे हैं, जिससे भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। किसान बंधु भी यूरिया, डीएपी या प्लास्टिसाइड्स का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भी भूमि प्रदूषण हो रहा है। साथ ही अत्यधिक वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से निकलने वाला डाई मोनोऑक्साइड, फैक्ट्रियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं, इस सब के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जितना भी जल हम मानव के द्वारा इस्तेमाल होता है वो सारा का सारा जलाशयों में जोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है। और इसी तेज गति से अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो आने वाले समय में सभी प्रकार के जीवों का जीवन खतरे में आ जाएगा। तो हम पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास करते हैं। वृक्षारोपण का कार्य भी यात्रा के दौरान होता है। दूसरा एक उद्देश्य और है, आजकल जैसे जैसे शिक्षित वर्ग की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे अंधश्रद्धा और पाखंड भी तेज गति से बढ़ रहा है। विचित्र विज्ञापनों को आजकल के नौजवान भाई बहन स्वीकार कर लेते हैं, जबकि उसमें लेश मात्र भी सत्य नहीं होता है। या विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो जिस प्रकार के विज्ञापन दिखाए जाते हैं वैसा रियल में, हकीकत में कोई परिणाम नहीं आता है। तो इस प्रकार का ये अज्ञान मिटे और हम भारतीय मूल अध्यात्म को समझ करके श्रेष्ठ जीवन जीने के साथ साथ भारत को उन्नत बनाए, ये यात्रा का दूसरा उद्देश्य है। यात्रा का तीसरा उद्देश्य है, आजकल गाय माता जी की महिमा को समाज भूलता चला जा रहा है या पूर्ण रूप से भूल चुका है। गाय माता को केवल मात्र एक उपयोगी दूध देने वाला पशु समझ करके कुछ ही लोग रख रहे हैं, बाकी तो लोगों ने गाय माता को छोड़ दिया है। जबकि गाय माता जी बहुत बड़ी अच्छी शक्ति है। वैज्ञानिक रूप से देख लो या शास्त्रीय रूप से देख लो, भौतिक रूप से गौ माता के खूब सारे लाभ है। उन गाय माता को लोग जाने, समझे, पहचाने और उनकी सेवा से सुखी जीवन, श्रेष्ठ समाज, प्रदूषण मुक्त विश्व, ऐसे कई उद्देश्यों को लेकर के गौ माता जी की महिमा का बखान भी समाज में किया जाता है। ये यात्रा प्रतिदिन 2 गांवों में जाती हैं। इस यात्रा की कुल 2 शाखाएं चल रही हैं। 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा जो हल्दीघाटी से निकली है, संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करेगी। उसका एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें है सखा यात्रा, जिसमें आपसे बात हो रही है, और एक शिव यात्रा होती है। इस प्रकार से 2 यात्राएं 2 शाखाओं में चल रही हैं। प्रतिदिन 4 गाँव में यात्रा पहुँचती है। सुबह शाम 1-1, 1.5 या परिस्थितियों अनुसार 2-2.5 घंटे की कथा होती है और उस कथा में इन सभी विषयों पर कहा जाता है। यात्रा के अच्छे परिणाम हैं। इन बीते 9.25 वर्ष में लाखों गोवंश घरों में बंधा है, काफ़ी सारे नौजवान नशा मुक्त भी हुए हैं और काफ़ी कुछ परिवर्तन इस कथा का है। तो इस प्रकार से इस यात्रा का हल्का सा परिचय है। धन्यवाद। भैंस को गौ माता, थोड़ा सा मूलमूत्र का त्याग करते समय आलस्य आ रहा है, तकलीफ हो रही, तो ऐसी भैंस का दूध पीने के बाद आलस्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं तो देख लो, भैंस का पाड़ा, गाय माता जी का बछड़ा बछड़ी, जर्सी भी है क्या अपने यहाँ? जर्सी ही है ज्यादा। अच्छा, उसी को आप गाय माता समझ रहे थे? ये गड़बड़ क्या? जर्सी को तो हम जानवर समझते हैं और ये माता समझते हैं, गड़बड़ी यहाँ पर।
અમારી એનએ ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.